विशाल था। 5 कोस में वो स्थिर हुआ और 5 कोस में जब स्थिर हुआ, भगवान ने कहा, गयासुर हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमारे लिए तुमने इतना मान रखा कि तुम स्थिर हो गए, आते ही कुछ वरदान मांग लो। भगवान ने गयासुर से कहा, गयासुर अब तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले महाराज अब जब देना ही है, जब आपने गदा मारी थी, मर ही रहे हैं, मरना ही था गयासुर को, अब एक प्रार्थना और सुन लीजिए। बोले क्या? आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जो लोग मर चुके हैं उन लोगों के नाम से कोई भी ऐसा कार्य यहां आकर, इस स्थान पर जहां मेरा वध हुआ, यहां आकर अगर कोई अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कोई भी कार्य करे, करने वाला और जिसके लिए किया गया वो दोनों ही आपके धाम को चले जाएं, दोनों को अधोगति से मुक्ति मिल जाए, ऐसी कृपा कीजिए महाराज। दोनों को मुक्त होना है। नारायण भगवान की मुस्कुरा दी। मेरा हृदय तो भराया था रात को पढ़ते पढ़ते। हम तो थोड़े वैसे स्वभाव के हैं ना। नारायण भगवान मुस्कुरा दिए। नारायण भगवान बोले, हुआ गयासुर हुआ, पहले भी वरदान मांगा तो जन कल्याण के लिए मांगा, और अभी भी वरदान मांग रहा है तो जन कल्याण के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए मांग रहा है। अपने लिए तूने कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो धन्य हो गया तेरे जैसा भक्त पाकर, मैं धन्य हो गया। बता क्या चाह, और कुछ चाहिए? बोलो और कुछ नहीं चाहिए, एक और कृपा कर दो। बोले क्या? आप भी अब यहीं रुक जाओ, अब आप छोड़ के नहीं जाओगे इस स्थान। भगवान ने उस स्थान का नाम गयासुर के आधा नाम ले लिया, गया। और आज भी विष्णु पद उसी शिला पर बना हुआ है जो शिला गया के ऊपर रखी गई थी, जहां हम और आप भगवान के दर्शन करते, भगवान नारायण के चरण के दर्शन करते हैं। आज भी वो चरण चिन्ह विराजमान है, वहां पर आज भी विराजमान है। और जो इस गया में अपने पितरों के नाम से तर्पण करता है, श्राद्ध करता है और पिंडदान करता है, एक दो पीढ़ी नहीं, स्थान स्थान का अलग अलग महात्मा है। लेकिन कल जहां आप पर पूजन करने वाले हैं, वहां पर जहां आप सब पूजन करेंगे, हम सब कल 101 पीढ़ी तर जाती है वहां पर श्राद्ध पिंडदान करने से। 101 पीढ़ी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट प्रमाण है महाराज इस बात पर। हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं सारी बातें, गरुड़ पुराण में स्पष्ट प्रमाण है इस बात का। जो मनुष्य शरीर छोड़कर पितृलोक चला जाता है, वो पितृलोक में रहते हुए एक आशा करता है, मेरे वंशज किसी भी तरीके से एक बार गया चले जाए और गया जाकर मेरे नाम से पिंडदान करते, और जिसका नाम लेकर यहां पिंडदान किया जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। अब तक जब तक आप पिंडदान नहीं करते, वो हो सकता है अपने अपने कर्मों के कारण कहीं न कहीं यत्र तत्र न जाने कहां, वी डोंट नो। लेकिन जैसे ही आप उनके नाम से पिंडदान करेंगे, उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। संतति भी इसीलिए, शादी भी इसीलिए, और मैं जो बार बार कहता हूं कि सजातीय कन्या से आप विवाह करिए, वो इसलिए कि सजातीय कन्या से विवाह करने के बाद जो संतान उत्पन्न होती है वह पिंडदान करे तो पितृ सहर्ष स्वीकार करते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं।
काजी धीरे क्यों बजा रहे हैं? आपको जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन हमको टीवी पे सुनते हैं? कभी कभी सुने होगा, सुने हो तो 7 दिन यहाँ बैठ के सुनो। टाइमिंग चेंज होगी, आज और कल तो यही समय रहेगा, लेकिन परसों से सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगा। और आप इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप अपना टाइम मैनेज कीजिए, क्योंकि पितरों के लिए जो कुछ करना हो वो ऑलमोस्ट, क्योंकि आज पहला ही दिन है और कल हम सबको जजमानों के लिए करना था, इसलिए सुबह अगर हम लोग पिंडदान करवाएंगे, श्राद्ध करवाएंगे तो कथा कैसे करेंगे, उसमें समय लगेगा। इसके लिए कल का भी दिन शाम को ही रखा है। उसके बाद सुबह से आप लोग सभी, और हाँ, इसके बाद कथा के बाद भी जो आप लोग नित्य तर्पण कर रहे हैं, जो लोग नित्य श्राद्ध कर रहे हैं, वो कथा के बाद भी कर सकते हैं। आपका ये सौभाग्य होगा कि हम इन दिनों में यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, और जो YouTube पे आस्था पे सुन रहे हैं उनका भी सौभाग्य कम नहीं। मानसिक तौर पे आप सोचिए कि हम गया में बैठे अपने पितरों के लिए, एक एक शब्द सुनिए। जब तक आरती न हो जाए, पुष्पांजलि न हो जाए, आप मत छोड़ के जाइए, अपने पितरों को लाभ दीजिए। अरे हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, हमें छोड़ के चले गए, वो अपना सर्वस्व हमारे लिए, हम क्या दे सकेंगे उन्हें? अरे कुछ तो कर सकते सत्कर्म उनके लिए, एहसान से फिर भी हम उनके से ऋणी नहीं होंगे, लेकिन वो कृपा करके हमसे प्रसन्न हो जाएं तो कम से कम आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी प्रसन्न हो सके। इसलिए मेरे प्यारे, आप लोग सभी अधिक से अधिक प्रेम से नियम बनाकर आसन पर बैठकर जल लेकर कथा सुने और उस नियम को फॉलो करें। वही गया सुर जो है, ये वो स्थान है जो गया के नाम से जाना जाता है। याद रखें, गरुड़ पुराण में ये बात है कि हमारे पितृगण जो पितृलोक में हैं वो एक आशा रखते हैं। आशा क्या है कि कोई मेरे वंश में से, कोई भी एक व्यक्ति मेरे वंश में से ऐसा होगा कि इस गया में जाएगा और गया में जाकर मेरे नाम से पिंडदान करेगा, गया में आकर हमारा परित्राण करेगा। इसी आशा को लेकर वह पितृगण संतान को गया में आया देखते हैं। जब कोई भी संतान गया में दिखती है उनको, जैसे मेरे पितृगण देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे, अरे वाह, आज सही राइट इतनी कथा कर रहा था 25 साल से, लेकिन हमारे किसी काम की थोड़ी बहुत तो रही होंगी, पर शायद आज ये राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंच गया है हमारे लिए। देखो, मैं तो कल से ही भावुक हो रहा हूं अपने पितरों को याद कर करके। मैं तो कह के बैठा हूं, वहां से निकला, वहां से रोहतक से जब आया, प्लेन में भी कह दिया था पितृगण आप भी बैठ ही जाओ, हमने टिकट बुक तो नहीं कराई पर चल पड़ो हमारे साथ। और वो निश्चित आए हैं हमारे साथ। जब मैं व्यासपीठ पर बैठने लगा तब भी उनको, और अभी भी आपके सामने उन्हें याद कर रहा हूं कि जो भी हमारे पितृगण हैं, भूले बिछड़े हैं, जिनके नाम भी हमें नहीं पता, चाहे वो हमारी माँ की साइड के हों, चाहे वो हमारे पिताजी के साइड के हों। आपको एक और बात मैं बताऊंगा, बहुत हर्ष होगा, सिर्फ माता पिता की साइड की कई कई पीढ़ियां नहीं करती, बल्कि बुआ भी आ जाती है, जमाई भी आ जाता है। बुआ फूफा उनकी पीढ़ियां आ जाती हैं, और जो घर के मान सम्मान होते वो भी आ जाते हैं। जो गया में आते कितनों को उतार देते महाराज। मैं कल उसका उदाहरण आपको दूंगा प्रमाण के साथ, मैंने पढ़ा। आप इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, आपके जीवन की महत्वपूर्ण कथा हो सकती है। दिखेगी नहीं, कई चीजें अदृश्य होती है ना। कहते देखन को छोटा लगे घाव करे गंभीर, लेकिन ये प्रमाण बहुत गंभीर मिलेंगे आपको, इसके अद्भुत मिलेंगे इस कथा के।
क्योंकि गया से सुनते हो, और गया से स्थान गया है, कथावाचक ब्रजवासी है, समय पितृपक्ष है, त्रिवेणी संगम का अनुभव कर रहे हो इस समय आप, त्रिवेणी संगम है। और ऐसे समय पर भी अगर आपने इस कथा को अनुभव नहीं किया, कहीं भुला दिया या छोड़ दिया, फिर आप अपने भाग्य को ही कोसिएगा, और तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। जब हमारे पितृगण अपने बच्चों को गया में आया हुआ देखते हैं तो वो पितृलोक में झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, उत्सव मनाते हैं, झूमते हैं, सबको बताते हैं। सब लोग पूछते हैं तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? तो वो कहते हैं हमारा वंशज अब गया पहुंच गया, अब हम मुक्त हो जाएंगे, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। कई देवियां आई हैं अपने पितरों का तर्पण करने के लिए। मन में ये संशय, क्या स्त्रियां भी तर्पण कर सकती हैं, पिंडदान कर सकती हैं? क्योंकि अंतिम क्रिया से ऑलमोस्ट पुरुषों को जोड़ के रखा गया है, पुत्र होना ही चाहिए, ऐसा माना गया। इसके संदर्भ में जो कथा है वो मैं आपको कल बताऊंगा, आज नहीं। लेकिन जो तर्पण करने आए हैं देवियां, आपको सिर्फ इतना आज मैं कह सकता हूं, इस गया धाम में आपको पूरा राइट है कि आप अपने पितरों के नाम से तर्पण कर सकती हैं, पिंडदान कर सकती हैं। बेटियों को ये राइट है, बहुओं को भी ये राइट है। बहुएं अपने ससुर के लिए, सास के लिए पिंडदान कर सकती हैं, पितरों के लिए पिंडदान कर सकती हैं। और जो यहां पर बैठे हैं हमारे गया के ही जो भक्त हैं, वो जानते होंगे मां सीता ने भी यहां पर तर्पण किया था, पिंडदान किया था कि नहीं? और मां सीता ने ही हम सबके लिए रास्ता खोला था। इसकी कथा हम कल बताएंगे और भी ढंग से विस्तार से बताएंगे। अभी तो आपको गया का महात्मा बता रहे हैं। आशा सजोए रहते हैं कि हमारे वंश वाले अथवा अन्य कोई भी गया आकर, देखो कितनी बड़ी बात है, अगर मेरे घर वाले न जा सके, मेरे गांव घर का ही कोई व्यक्ति बस मेरा नाम ले ले वहां गया में जाके। और यहां पे स्पष्ट लिखा है कि कोई भी वहां जाकर पैर से भी जल का स्पर्श करके, हालांकि हाथ से स्पर्श करते हैं, वो कितनी बड़ी आशा रखते, सोचो। हाथ से न दे तो सिर्फ पैर से जल स्पर्श करके, पैर से भी जल स्पर्श करके हमें पिंड प्रदान कर दे, इस आशा के साथ वो लोग जीते हैं। वहां पर जिसके नाम से पिंडदान दिया जाता है उसे ब्रह्मलोक का लाभ होता है, इससे संशय नहीं है। गया तीर्थ यात्री 9 करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य गया में आकर गया पिंडदान करता है। 9 करोड़ तीर्थों का फल। कितने? एक बार बोलो, मैंने ऊंचा सुनता हूं। 9 करोड़। घूम लो तो 1 करोड़ क्या छोड़, 1 लाख तीर्थ करके दिखा दो, जाओ लाइफ करके दिखाओ। जितने भी आस्था पर मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका मन मानव का है और पिघल गया हो इस बात को सुन के, अपने पितरों की याद आ गई हो आपको, कल की टिकट पकड़ो और यहां पहुंच जाओ।
और यहाँ जगह नहीं मिलेगी रहने की, पहले सुन लो। बिल्कुल यहाँ रहने की जगह नहीं है, न गाड़ी मिलेगी न घोड़ा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हम जब कल घुस रहे थे यहाँ के गया में आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तब पुलिस वाला किधर जाते हो, रोको, लगा। यहाँ वैसे बड़ा रुबाब अलग है यहाँ का। यहाँ की पुलिस वालों की वर्दी देखो आप, वो एक अलग ही स्टाइल में झलकती रहती है, और डंडा उनका अलग है, सही साइड में लगा। ये बोले हमको यही होटल में जाना है, हमको लेने जो गए भक्त लोग, यही बगल में होटल। कौन सा होटल है? तुम्हारी गाड़ी पे कोई पास पूछ नहीं है, चलो चलो। अब इन्होंने हम बेचारे महारथी थे, हमें लेने के लिए गए, जो बड़े बलवान थे, गयासुर के बाद उन्हीं का अवतार हुआ है धरती पर। बड़े बलवान थे, हिम्मत वाले थे, लगाने लगे तो उनको अचानक से अरे महाराज है पीछे, महाराज आए, बाबा। अरे महाराज महाराज कुछ बाबा है, बाबा। कौन बाबा? बाबा पहले क्यों नहीं बोले? बाबा के पास क्यों नहीं लिया? हम खुद जाता लेने के लिए, बाबा को जाओ 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 जाओ। तो ऐसा न होता है यहाँ पर, राधे राधे न बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम बाबा लोग को रुक रहा है, तुम कौन खेत की का बाबा जी? तो फिर भी मैं आपसे कहूंगा, चाहे जहां पैर रखने को जगह मिल जाए, एक बार बचे हुए शेष 6 दिन यहाँ बैठकर कथा सुननी जाए, और कथा सुनकर अपने पितरों को याद किया जाए। यही आपसे आकर मन लगाकर कथा सुनो। और गया में आने का जो लाभ है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस गया में जो भी मनुष्य, यहाँ एक कुमार तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? कुमार तीर्थ है। वहां स्नान इत्यादि श्राद्ध करने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। सोम कुंड में स्नान करने वाला चंद्रलोक को प्राप्त करता है। मानव यहाँ के सर्व सरोवर में स्नान करके पितरों को जो पिंडदान प्रदान करते हैं, वह अपने सभी पापों से शुद्ध होकर परम उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। और मैं अभी एक वीडियो बना के आया हूं, उसके संदर्भ में क्या खाना चाहिए या नहीं, वो YouTube पे पड़ा है। इन श्राद्ध पक्ष में अगर आपने काशीफल बना दिया तो आपके पितृ दूर से ही आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। मैं पूरी लिस्ट नहीं बताऊंगा, ये सब लिस्ट मैंने उस वीडियो में डाल दी है। कम से कम 20-21 चीजें हैं जिनका त्याग श्राद्ध पक्ष के सभी दिनों में कर देना चाहिए। एक भी दिन अगर, और आजकल तो लोग मीठा वो काशीफल बना के पंडित जी को ही खिला रहे हैं। कैसे पितरों की कृपा प्राप्त होगा बोलिए? तो रुष्ट हो जाएंगे, साप दे के चले जाएंगे। कल ही वो वीडियो पोस्ट किया गया है YouTube पे। आप सबसे मेरा निवेदन है, कल से जो आप लोग, क्योंकि आज बहुत कम लोगों के पितरों के आज श्राद्ध रहे होंगे, डे बाय डे यहाँ से आगे श्राद्ध बढ़ते चले जाएंगे। क्या क्या चीज नहीं बनानी चाहिए वो इस वीडियो को आप अवश्य देख लें। कल ही वो सुबह पोस्ट किया गया था। तो आप सबसे निवेदन है, अपने पितरों को बनाने के लिए ये कार्य आप लोग अवश्य कर लें। निश्चित आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। बोलो राधे राधे। अब भागवत का क्रम हम बढ़ाते हैं। सभी लोग अपने पितरों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा को मन पूर्वक श्रवण करें। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान। सूत जी महाराज आए। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है,
कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा महाराज? कलिकाल में ऐसा क्या किया जाए जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए? यही घोर कलु प्रायो जीवस्य श्रुतम गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने की परायणम। कलकाल में मनुष्य अधिकांश पाप में लगा रहता है और पाप में लगकर सभी साधन कलयुग ने भस्म कर दिए हैं। कोई साधन करने में मन नहीं लगता, अच्छाई में मन नहीं लगता, बुराई में मन दौड़ता चला जाता है। कृपा करके बताइए कोई ऐसा जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य उसमें उन्नति हो, वो बढ़े, ऐसी कृपा कर दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत ही श्रवण करनी चाहिए। महाराज इसका महात्म क्या है? कृपा करके भागवत के महात्म के विषय में हमें बताएं। भागवत में भी ये प्रसंग आता है कि जब वो मनुष्य, जब पितरों को ये पता चलता है कि मेरा परिवारीजन, मेरा वंशज, कोई मेरा वंशज भागवत कथा सुनने जा रहा है, तो पितृलोक में बैठे हुए पितृगण प्रसन्न होते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। इसलिए क्योंकि भागवत जिसे सुनकर पितरों का सहज मुक्ति हो जाती, तुरंत कल्याण होता है। लेकिन आजकल सुनने वाले वो नियम पालन नहीं करते, कहने वाले भी नहीं करते। उन नियमों का हमको पालन करना चाहिए। जब हमें स्पेशल ये ध्यान रखना है कि हमारा पितरों का कल्याण हो जाए, तो फिर विधान से कथा सुननी चाहिए, नियम से कथा सुननी चाहिए। आप अगर घर में भी बैठकर सुन रहे हैं तो भी एक विधान होना चाहिए। सब लोग यहाँ नहीं आए, लेकिन विधान तो रखना ही पड़ेगा। बेड पे पड़े मत रहो, सोफे पे पड़े मत रहो, कथा के समय कुछ खाओ पियो नहीं। मानसिक तौर पर ये सोचो कि मैं गया में ही बैठा हूं, मानस पुण्य हो नहीं पापा। अब इसका मतलब ये नहीं जो जा सकते वो भी न जाए, मानसिक वहीं बैठ गए। असमर्थता हो, परेशानी हो, तो आपको मानसिक तौर पर जहां है कि कई विदेशों में सुन रही कथा, अब वो बेचारे नहीं आ सकते, यहां पर विदेशों से भी आए, देश से नहीं आ पाए, विदेशों से लोग आ गए, अमेरिका से लोग आ गए। और हम इस बात को सौभाग्यशाली है कि हम जब पिछली बार गरुड़ पुराण कहे, तो गरुड़ पुराण के माध्यम से ऐसा मन जगा कि लगा कि एक बार हमको गया में जाके पिंडदान के लिए कथा अवश्य करनी चाहिए। और पिछली साल के गरुड़ पुराण का प्रभाव है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। आप सबको भी अपने पितरों के कल्याण के लिए अभी यहाँ से लेके 16 तारीख तक, आज से लेके 16 तारीख तक भागवत सुनिए यहाँ पर, और फिर उसके बाद 17 से गरुड़ पुराण सुनिए वृंदावन से। ये 16 दिन में कहीं भी आपसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। गारंटी में लेता हूं कि 16 दिन बाद आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे, प्रसन्न होंगे आपसे, अवश्य प्रसन्न होते हुए जाएंगे। तो इस कथा को मन लगाकर श्रवण करें प्रेम से। बोले श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज इसका महात्म क्या है? तो महात्म के संदर्भ में भक्ति नारद संवाद का प्रसंग सबसे पहले आता है। भक्ति नारद संवाद सबसे पहला। कैसे भक्ति महारानी वृंदावन में आकर जवान हुई, किस तरीके से उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में आकर वृद्ध हो गए, उनके ज्ञान वैराग्य जो दोनों पुत्र थे। लेकिन भक्ति महारानी धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च, जैसे गया धाम का एक अलग ही स्पेशल महात्मा है।
गया में आप पहुंच गए तो 9 करोड़ तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो गया। बताया ना भी आपने, 1-2 का नहीं, 9 करोड़ तीर्थों का। और आप यहां बैठकर अगर कथा सुन रहे हैं तो ये कथा अपने आप में अलग स्पेशल होगी, वैसी नहीं होगी, ये अलग स्पेशल होगी। क्योंकि जहां आने का इतना बड़ा फल है, वहां कथा सुनने का कितना बड़ा फल होगा अपने पितरों के लिए। कई लोग तो समझते कथा में तो वही होंगे ना पुराने प्रसंग, चलो नई नई बात सुनो निकल जाओ, फिर तुमने पितरों को कहां प्रसन्न किया। कथा तो आपको अप टू एंड सुननी पड़ेगी ना, तभी ना तुम्हारे पितरों को फल मिलेगा। आपको लगता है कि प्रारंभ सुन लो, एंड सुन लो, या बीच में कुछ देर सुन लो, ऐसे नहीं। अगर आप वाकई पितरों का कल्याण चाहते हो तो पूरा कथा क्रम सुनना चाहिए। आरती हो तब से लेके आरती पुष्पांजलि तक सुननी चाहिए, उसका लाभ आपको मिले, पितरों को मिले। हम लोगों में जो बीच में छोड़ने छाड़ने की आदत है ना, कि छोड़ के निकल गए या फिर आ गए, फिर नियम नहीं रहे। अच्छा है आप सुन तो लोगे, नियम नहीं रहेगा। नियम से सुनोगे तो वो मर्यादा, एक वो लाभदायक। कहते हैं ना जब अनुष्ठान में होते हैं तो ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक बात और बता रहा हूं, पूरे श्राद्ध पक्ष में सेविंग मत करना, नाखून मत काटना। कई लोग तो आज ही चिकने हो गया है, चिकना रंग गल गया, बार खूब चकाचक करा रहा। अब बूढ़े हो गए फिर भी मलुक दिखना, सेविंग सुबह रोज करना। और कई तो न शुक्र देंगे न शनिचर, उनकी तो चल ही रहा है शनिचर उनका, कसम से। एक जगह पर स्पष्ट प्रमाण है, जो पितृपक्ष में व्यक्ति अपने केस काटता है, शेविंग करता है, पितरों को वो खाना पड़ता है। नाखून नहीं काटने चाहिए। अब कितने लोगों को समझाओगे यार, रुष्ट होंगे कि नहीं। तुम्हारी थाली में एक बाल आ जाए भोजन का तो तुम थाली छोड़ देते हो, भोजन की छोड़ते हो कि नहीं। और तुम जब सेविंग करते हो तो वो सारे बाल उन्हीं की थाली में जाते हैं। वो क्या तुम्हें आशीर्वाद देके जाएंगे? जवाब दो, बोलो। कई लोग तो कहते फिर मैं डैडी में हम बहुत बुरे लगते। कभी कभी बुरे भी लग लो, तुम्हारी आत्मा का भला हो जाए, इसके लिए कुछ बुरे भी लग लो, क्या बुराई है। 11 महीने अच्छे लगते हो, 1 महीने बुरे लग लो। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसके बाद में फिर नवरात्रे चलेंगे, उसमें भी नहीं काटनी है दाढ़ी वाड़ी, तो अपना बढ़िया 1 महीना ऐसे ही थोड़ा बाबा जीवन के साल में रहोगे तो थोड़ा बैरागी अभी से प्रारंभ होगा। और वैसे भी दाढ़ी वाड़ी जब रखें और थोड़ा भजन करें तो वैसे ही बाबाओं वाली फीलिंग आ जाती है। तो कम से कम साल भर भोग में रहे, 1 महीने योग में रहो, और योग में रहकर ये कल्पना वो तुम्हें वो तुम्हें रेडी करता है उस चीज के लिए। जब तुम आखिर में छोड़ के जाओगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। जब चाहोगे तब छोड़ के चल सकते हो दुनिया को। 1 महीने हर साल में ऐसा नियम साधो, संसार के लिए नहीं, 1 महीना में ठाकुर के लिए, अपने कल्याण के लिए। और ये पितृपक्ष में है, आप जो करेंगे उसका हजारों गुना आपको मिलने वाला है। देवताओं से ज्यादा तुम्हारे पितृ तुम्हारी चिंता करते, याद रखना। देवताओं ने तो गयासुर को भी नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? बोलो बोलो। अब गयासुर ने क्या पाप किया था मुझे बताना जरा। ये पाप किया था इसलिए भगवान ने उसे मार दिया है, रोक दिया या स्थिर कर दिया। क्या पाप किया था? एक ही ना, वो सबका कल्याण करता हुआ फिर रहा था, यही ना। देवता उसमें भी खुश नहीं हुए। देवता सोचने लग गए कि ये सारे हमारे स्वर्ग में आके बड़ा ट्रैफिक जमा कर देंगे, हमारे संसाधन कमजोर हो जाएंगे वहां, इसलिए कुछ को डाइवर्ट करो। ऐसे नहीं गया मैं आजकल डाइवर्ट कर दिया, एक तरफ से घुसोगे एक तरफ से निकलोगे, ज्यादा इधर उधर सीधे गए लाइन में चलो। भीड़ ज्यादा हो जाए तो डाइवर्जन करना पड़ता है ना, तो डाइवर्जन कर दिया उन्होंने। बोले नहीं 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 नहीं, इतने लोग यहाँ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इनको नरक में भेजो। उसके लिए गयासुर को रोको। आप भाग्यशाली हैं। कितने करोड़ हिंदू? 100 करोड़।
क्या 1 करोड़ भी हिंदू आएगा इन 16 दिन में गया में? नहीं आएगा। 1 करोड़ हिंदुओं की ये चेतना नहीं जगेगी कि हम गया में चले जाएं। 1 करोड़ हिंदुओं की, जबकि 100 करोड़ों की जगनी चाहिए। अगर एक घर से एक भी आए तो कम से कम नहीं तो 20-25 करोड़ लोगों को गया में आकर हर साल अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। लेकिन नहीं जगेगी। क्यों? क्योंकि गयासुर की भी कृपा नहीं है उन पे, उनके पूर्वजों की भी कृपा नहीं है उन पे, भगवान की भी कृपा नहीं है उन पे। एक बार यहाँ आ जाएंगे तो 9 करोड़ तीर्थों का लाभ मिल जाएगा, वो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कैसे करवा दे सहज में बड़े से बड़े पापिष्ट को 1 सेकंड में गया में कैसे पहुंचा देंगे? बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो यहां तो वही आए हैं या आएंगे जिन्हें किशोरी जी बाहों पकड़ के लाए, या जिनके जीवन में पूर्व में कुछ सत्कर्म हुए हैं, जिनके सत्कर्मों का प्रभाव ये रहा कि चलो भैया तुम्हें ले चलते, वही लोग आ सकते, हर कोई नहीं। इसलिए गया में आना परम सौभाग्य का विषय है हम सभी के लिए। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हुए, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जब सनकादिक ऋषियों ने उनको सुनाई तो उनका कल्याण हो गया।